चलिए लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था कि एनेट फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, एनेट फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या था, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, या तो एन होता है या तो टीएन। एपी पढ़ रहे थे हम लोग, और एपी में यहाँ तक पहुंच चुके थे कि इसका जनरल टर्म या एनेट टर्म कैसे लिखते हैं। तो एन लिखो या टीएन लिखो, दैट रिप्रेजेंट एनेट टर्म। नाउ ये जो प्रीफिक्स जो नीचे लिखा हुआ है बेस में, ए के नीचे जो एन लिखा हुआ है, दैट एन रिप्रेजेंट एनेट टर्म, और वी कैन से पोजीशन। तो nth पोजीशन पे कौन सा नंबर बैठा है, nth मतलब जैसे n की जगह 5 डाल दोगे तो हम बोलेंगे 5th पोजीशन पे कौन बैठा है, n की जगह 10 डाल दोगे तो हम बोलेंगे 10 पोजीशन पे कौन बैठा है। तो उसको निकालने का तरीका था ये फॉर्मूला, दैट इज a प्लस n माइनस 1 डी। ए रिप्रेजेंट फर्स्ट टर्म, डी रिप्रेजेंट कॉमन डिफरेंस। आगे आते वाले टर्म को जब आप पीछे वाले टर्म से माइनस करेंगे, दैट रिप्रेजेंट डी कॉमन डिफरेंस। एंड n के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, the sixth term and 17th term of an AP are 19 and 41 respectively. Then find 40th term. मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था बैकबोन ऑफ AP is, who is backbone of AP ना, ये इस चैप्टर का बैकबोन कौन है। तो बैकबोन ऑफ AP is nothing but फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल गया है तो आप वो क्वेश्चन को किसी भी एंगल में, कैसा भी क्वेश्चन दिया रहा है, आप उसको सॉल्व कर लेंगे बहुत इजीली। तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस व्हिच इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, सिक्स्थ टर्म दिया हुआ 19, 17th टर्म दिया हुआ है 41 ऐसा। सो यहाँ पर n की जगह मैं पुट कर देता हूँ 6, तो ये हो जाएगा a प्लस 5d। क्यों, क्योंकि n की जगह मैंने पुट कर दिया 6। तो सिक्स्थ टर्म क्या दिया हुआ था हमें, द सिक्स्थ टर्म ऑफ द एपी इज 19, तो a6 की जगह आप लिखे 19, और ये हो गया a प्लस 5d। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। एंड सिमिलरली मैं यहाँ बाजू में लिख दूं, यही n की जगह मैं डाल देता हूँ अगर 17, तो ये हो जाएगा a17 बेस में, और ये आ जाएगा a प्लस n माइनस 1, 17 माइनस 1 इज 16d। नाउ 17 टर्म इज गिवन इन क्वेश्चन वाज 41, दिस इक्वल्स टू a प्लस 16d। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब याद है आपको लास्ट ईयर 11th क्लास में 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड, तो बस उसी से आप करेंगे एलिमिनेशन, एलिमिनेट कीजिए और ए और डी निकालिए। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर दो, बेटर रहेगा आपके लिए। तो देखिए सेकेंड टर्म को अगर मैं फर्स्ट टर्म से माइनस करूं, व्हाट आई विल गेट, आरएचएस को आरएचएस के साथ और एलएचएस को एलएचएस के साथ। तो 41 माइनस 19 है ना, ये याद रखना। तो 41 माइनस 19 ये हो जाएगा एलएचएस में, 41 माइनस 19 ये हो गया एलएचएस में। आरएचएस में हो जाएगा a प्लस 16d, क्योंकि 17 डमी था, माइनस a प्लस 5d। यहाँ से देखिए आप d निकाल लीजिएगा। एज यू नो वेरी वेल कि 41 माइनस 19, अगर 41 में हम लोग 22 20 क्या बोला, तो हम लोग इसका आंसर देखिए ये 22 लिखेंगे, और ये a और ये कटेगा, 16 में से ये गया तो ये आ गया 11d। तो यहाँ पर d की वैल्यू आ रही है 2। नाउ इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास, a प्लस 5d इक्वल्स टू था 19, d की वैल्यू 2 यहाँ पुट कीजिए, तो a आएगा देखिएगा 10, सॉरी a आएगा यहाँ पर देखना 9। ये आ गया फर्स्ट टर्म, ये आ गया कॉमन डिफरेंस। नाउ माय टारगेट इज टू फाइंड 40th टर्म, जिसको हम लोग ऐसा भी लिखेंगे ना, तो इट विल बिकम a प्लस 39d बाय जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूले में n की जगह 40 डाल दीजिए, तो ये रहा a और ये रहा हमारे पास d, and 39 into d is 78, and 78 plus 9 is 87. So 40th term is 87. 40th term जो आ रहा है हमारे पास वो 87 आ रहा है। क्या दिया हुआ है, इन अ सर्टेन एपी, कोई एपी में 24th term is twice the 10th term, then prove that 72nd term is twice the 34th term। तो हमें यहाँ पर 24th टर्म के बारे में कनेक्शन दिया गया है 10th टर्म के साथ, ये दिया गया, और हमें ये प्रूफ करना है यहाँ पर कि 72th टर्म 34th टर्म के साथ ट्वाइस कनेक्शन हो रहा है कि नहीं, या नहीं आया देखिए आप फिर भी इन सर्टेन एपी। तो आप ऐसा लिख दीजिएगा, लेट एन एपी हैव
फर्स्ट टर्म आप यहाँ लिख देंगे यहाँ पर कि इसका फर्स्ट टर्म जो है ना वो ए है एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। ये हम लोग अपने मन से पहले ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म ए ले लिए, कॉमन डिफरेंस डी ले लिया। नाउ गिवन में मैं लिख देता हूँ, गिवन में ये है कि 24th टर्म वो जो है ना वो 2 टाइम्स ऑफ 10th टर्म है। तो 24th टर्म को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 23d और 10th टर्म को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 9d। अब आप ए और डी में कनेक्शन निकालिए। ए और डी की वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि कंडीशन एक ही गिवन है। तो हम ए और डी में हम कनेक्शन निकालें। तो 24th टर्म इज 2 टाइम्स ऑफ 10th टर्म गिवन था, तो मैं वहां से कनेक्शन निकाल। तो देखिए एलएचएस में तो ये रहेगा, बट आरएचएस में आप देख सकते हैं 2 टाइम्स ए प्लस 9d, तो 2 टाइम्स ए प्लस 9d विल बिकम 2a प्लस 18d। अब एक काम करना है आपको, बस छोटा सा 18d को एलएचएस में लाइए और ए को आरएचएस में भेजिए। तो यहाँ पर आ रहा है, आप देखेंगे करके, तो 5d इक्वल्स टू आ रहा होगा 8 ए सॉरी ए 5d इज ए, मतलब फर्स्ट टर्म जो है ना वो 5 टर्म्स ऑफ डिफरेंस है। नाउ टू प्रूव में आता हूँ मैं, हमें प्रूव ये करना है, अगर पिछले वाले स्लाइड में चले तो 72th टर्म 34th टर्म का ट्वाइस आना चाहिए। तो 72th टर्म ये 72 इज 2 टाइम्स ऑफ 34th टर्म, ऐसा कुछ बोला था। 72th टर्म इज ट्वाइस 34th टर्म, ये निकालना है। तो चलिए इसका ना एलएचएस और आरएचएस दोनों अलग अलग सॉल्व करते हैं हम लोग, और दोनों को फिर इक्वल करके दिखाएंगे। ए 72 इसको हम लोग बोल सकते हैं ए प्लस 71d। कैसे? फॉर्मूला ये होता है ना ए प्लस एन माइनस 1d, तो एन की जगह आप 72 डाल देंगे। नाउ ए की वैल्यू ये देखो इक्वेशन 1 से आई है 5d, तो 5d प्लस 71d विल बिकम 76d, ये हो गया अपना एलएचएस। नाउ आरएचएस में आता हूँ मैं। आरएचएस है 2 टाइम्स ऑफ ए 34, तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 33d। नाउ ए की वैल्यू आप पुट कीजिए यहाँ पर भी 5d। तो जैसे आप ए की वैल्यू 5d पुट करेंगे तो 5d प्लस 33, 5 प्लस 33 38d, 38 इंटू 2 इज 76d। तो ये हो गया ना, हेंस प्रूव कि एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस आ गया। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर nth टर्म ऑफ द एपी, दो एपी दी हुई है। इफ nth टर्म ऑफ दिस एपी इज ट्वाइस द nth टर्म ऑफ दिस एपी, ऐसे करके दो एपी दिया हुआ है, फाइंड n। तो पहली एपी क्या है 9 7 5 3, दूसरी एपी क्या है 15 12 9, ऐसे चलते जाएगा। तो दोनों एपी का nth टर्म में कुछ कनेक्शन है। nth मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 10 मिनट ले, मतलब सॉरी 1 मिनट ले कि n है, मान लेते हैं 20, तो मतलब 20th पोजीशन पे जो फर्स्ट एपी का नंबर है, कोई 20 पोजीशन पे कोई बैठा होगा, सेकंड एपी में भी 20 पोजीशन में कोई बैठा होगा। तो दोनों में ये कनेक्शन दिया हुआ है कि पहले टर्म का जो 20 पोजीशन पे नंबर बैठा हुआ है और दूसरे एपी में जो 20 पोजीशन पे नंबर बैठा हुआ है, दूसरे वाले का डबल करोगे आप तो फर्स्ट वाले एपी का 20 पोजीशन वाला नंबर निकल जाएगा। इस टाइप का बताया गया है। तो 20 की जगह एन दिया हुआ, लाइक दिस ना, कि nth टर्म इस एपी का कोई nth टर्म और सेकंड वाली एपी का कोई nth टर्म, ऐसा दिया हुआ है। तो सेकंड वाली में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट वाले nth टर्म के बराबर आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वन, स्टार्ट करते हैं इसको भी। सर चलो पहले आप लोग सॉल्व कर लो, फिर मुझे आंसर। चलिए देखिए nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, पहली सीरीज का nth टर्म लिखता हूं मैं। तो फर्स्ट टर्म 9 प्लस n-1, और कॉमन डिफरेंस दिख रहा है आपको -2। कैसे? 7 आगे वाले टर्म को पीछे से माइनस करना ना, 7 माइनस 9 इज 2, -2 इक्वल्स टू में 2 टाइम्स बोला गया था, 2 टाइम्स nth टर्म ऑफ सेकंड सीरीज का फर्स्ट टर्म है 15 n-1, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आ रहा है -3। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, जो लीनियर इक्वेशन अपन बचपन में करते थे बस वही करना है। 9 -2 इंटू n, इट विल बिकम -2n, -2 इंटू -1, इट विल बिकम +2। आगे बढ़ते हम लोग, 2 इंटू 15 -3 इंटू +n बिकम -3n,
-3 इंटू -1 विल बिकम +3। तो यहाँ हो जाएगा 9, ये वाला 9 और ये वाला 2 ऐड होके हो जाएंगे 11 माइनस 2n। यहाँ पर आप देखिए 15, ये वाला 15 और ये वाला 3, ये दोनों ऐड होके बन जाएगा 18 माइनस 3n। एक बार मैं सॉल्व कर लेता हूँ, फिर नोट्स बनाइएगा आप लोग। 11 माइनस 2n इज इक्वल टू, ओपन कर रहा हूँ मैं ब्रैकेट, 2 इंटू 18 36 माइनस 6n, 36 माइनस 6n। तो अब इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए आप और इसको इधर शिफ्ट कर दो। तो -2n प्लस 6n इक्वल्स टू 36 माइनस 11, ये आएगा आपका 4n इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ रहा होगा 24, सॉरी यहाँ अपन लोग 36 माइनस 11 तो 25। तो n की वैल्यू तो कुछ अजीब टाइप की आ रही है, 25/4। चलो बताइए कहाँ गड़बड़ की है, थोड़ा जल्दी बताना। जो आपने पहले किया था ना श्रीकांत, वो सही था। गड़बड़ ना इस क्वेश्चन में यहाँ पर है, ये ट्वाइस नहीं है, यहाँ पर ये दिया हुआ है इज सेम एज nth टर्म ऑफ दिस, सेम दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो गलती से ट्वाइस लिखा हुआ था। ये 2 मिटा दीजिए हर कहीं का, और आप इसके बाद आप सॉल्व कीजिए। सर 11, एन सर 11 है, 11। बहुत सही। ये पूरा हटेगा, ये पूरा हटाएंगे अपन लोग, और इसकी जगह अब हम लोग सॉल्व करेंगे पिछले वाले पेज से। तो ये आएगा 11 माइनस 2n, 11 माइनस 2n इक्वल्स टू 18 माइनस 3n। 18 आ रहा है ना? हाँ। तो देखिए n की वैल्यू 7 आ रही है, n की वैल्यू 7 आनी चाहिए। तो ये बताएगा आपको कि सेवेंथ टर्म दोनों एपी का सेम है। तो कैलकुलेशन चेक करो आप लोग, n की वैल्यू आनी चाहिए 7। -3n इधर लेके आओ, तो हो जाएगा -3n प्लस 3n बनेगा, -2n तो ही वहां पर, और ये हो जाएगा 18 माइनस 11। तो 3n माइनस 2n इज n और 18 माइनस 11 इज 7। तो n की वैल्यू आ रही 7। ठीक है, तो क्या करना था, इफ nth term of the AP is same as nth term of the AP is this, तो ये दोनों का nth term ऐसा सेम किया हुआ है, तो हम दोनों के nth term को लिखे a प्लस n माइनस 1d वाले फॉर्मूले से और इक्वेट कर दिए। इक्वेट किए तो n की वैल्यू आ गई 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसमें ये बताना है फाइंड 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस। तो ये सीरीज है 3 5 7 9, ऐसे करते 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 2001 201 तक। तो आपको वहां से पीछे से 12th टर्म निकालना है, 12th टर्म फ्रॉम द एंड। तो पता है सीरीज ऐसी चलती जा रही है 3 5 7 9, लास्ट सेकंड होगा 199, फिर आखिरी होगा 2201। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए आगे वाले को पीछे से माइनस करूंगा तो डिफरेंस सर पूरा जीरो आ रहा है। 179। 179 आ रहा है, चलो लेट्स सी, यस चेक सर। करते हैं। तो आपको ना 12th टर्म फ्रॉम द एंड बताना, तो सीरीज को पलट दीजिए, 2201, 199, 197 ऐसे चलते रहेगा, लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर 5 और 3। मैंने सीरीज को पलट दिया, तो नाउ मैं इन दिस सीरीज फर्स्ट टर्म रहेगा 201 और कॉमन डिफरेंस अब हो जाएगा -2। पहले +2 था, तो जब भी आप एपी सीरीज को पलटेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -2। नाउ यू नीड टू फाइंड 12th टर्म। तो 12th टर्म के लिए आप क्या लिखेंगे पता ना, A12 इक्वल्स टू A प्लस 12 माइनस 1D, 12 माइनस 1D इज 11D। A इज 201 प्लस 11 और D आ रहा है यहाँ पर -2, ये हो गया -22। अगर ये -21 होता तो आंसर होता 180, आंसर होता फिर 180, लेकिन ये -22 है तो आंसर होगा 179। आंसर इज 179। The 12th term is 179। How we can find? We can find this logic कि आपकी जो एपी सीरीज है उसको पलट दीजिए, जब भी फ्रॉम द एंड वाले क्वेश्चन आते हैं तो सीरीज को पलट दीजिए। जैसे आप पलटेंगे ना, तो फर्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म था गिवन क्वेश्चन का वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा। आपको पता है अभी भी हम 12th टर्म फ्रॉम द एंड ही निकाले, बट हम लोग थोड़ा सा एपी को पलट दिए। कितने नंबर हैं 2 डिजिट? देखो ये तो विदाउट एपी भी आप कर सकते हैं इसी गिन के,
बट हम लोग एपी से करेंगे। या तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको 3 कर देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक काम करो, चलो चेंजेस करते हैं क्वेश्चन में। क्या 2 डिजिट तो आप ना बिना एपी के भी कर सकते हो, गिन गिन के आप कर सकते हैं आराम से काउंटिंग करके। मैं यहाँ डाल देता हूँ 3 डिजिट नंबर। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7? आप चेक करो आपका। नहीं सर, मैं गलती से 2 डिजिट देख लिया था। ओके ठीक है ना। देखिए पहला 3 डिजिट नंबर कौन होता है पहला, तो कैसे करते हैं हम लोग। आ, आप क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर देते हैं 7 से। मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ ना, पहला कैसे निकालते हैं। ये 3 0, ना 7 4 जो आ गया 28, यहाँ आ गया 2। मतलब जब मैं 100 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ ना, तो रिमाइंडर आ रहा है 2। इसका मतलब अगर 100 में से मैं 2 माइनस कर दूंगा तो नंबर कौन सा आएगा, 98। तो 98 इज द हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर विच डिवाइड 7। तो 98 प्लस 7 कर दो आप, 98 प्लस 7 विल बी 105। तो पहला 3 डिजिट नंबर आएगा 105, फिर आएगा 112, फिर आएगा 119। ऐसे करते करते लास्ट तक जाएंगे। अब हम लास्ट वाला नंबर भी कैसे निकालेंगे, सेम यही लॉजिक पैटर्न यही फॉलो करेंगे हम 1000 को डिवाइड करेंगे इस बार 7 से। ठीक है, या 999 को भी कर सकते हो आप, जिसको भी करना चाहें। चलो 999 को ही कर लेता हूँ। इसको मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 नाउ 29, 7 4 जा 28, फिर यहाँ 19। तो ये आएगा 7 2 जा 14, 14। रिमाइंडर आएगा 5। ये 5 को ले जाके आप माइनस कर दो, तो पता चल जाता है कि 999 डिवाइड नहीं हो पा रहा है, इसलिए 5 रिमाइंडर आ रहा है। तो 999 में आप 4 माइनस 5 माइनस कर देंगे, तो 994 इज द एग्जैक्ट डिविजिबल ऑफ 7। तो फर्स्ट टर्म रेडी है, लास्ट टर्म रेडी है, हमें ये बताना है। तो आपको पता है फर्स्ट टर्म मतलब क्या, पहले पोजीशन पे कौन सा नंबर बैठा है, जो 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है 105। सेकंड पोजीशन पे बैठा है 112, थर्ड पोजीशन पे बैठा है 119। तो ये कितने पोजीशन पे बैठा है, ये जितने भी पोजीशन पे बैठा है उतने ही नंबर होंगे, खत्म। सपोज ये 15 पोजीशन पे बैठा है 9994, तो 15 नंबर ही होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो मैं ऐसा बोल देता हूँ, लेट rth टर्म इज, पता नहीं ना कौन सा टर्म है 994, तो लेट rth टर्म इज 994। तो ये ऐसा हो जाएगा ए आर, rth टर्म ए आर इक्वल्स टू 994। तो rth को एक और तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस आर माइनस 1 डी इक्वल्स टू आ जाएगा 994। ए की जगह आप डाल दीजिए 105, आर की जगह तो ऐसे ही रहने देना है, और डी की जगह आप डाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस 7, हो गया 994। अब आप एक काम करेंगे, ये 105 को पकड़ के ना आप आरएचएस में ले जाइए। तो एलएचएस में क्या बचेगा देखो, एलएचएस में बचेगा आर माइनस 1 इंटू 7, ये ऐसा आर माइनस 1 इंटू 7, और 994 में ये 105 आके माइनस हो जाएगा। एकदम सिंपल ही चल रहा है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। आप बस आराम से ही सॉल्व करेंगे, कोई हड़बड़ी करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका इजी तरीका, अगर 994 में 100 बस माइनस होता है, एग्जांपल 100, तो आंसर आता 894। 894 में 5 और माइनस कर दीजिए। तो ये थोड़ा सा ना सिंपल होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो 894 में आप 4 और 5 और माइनस करेंगे तो 889 आएगा, और 889 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया 7 1 जा, ठीक, 7 2 जा 14, और 4 यहाँ गया 27। यहाँ आ गया आर माइनस 1 इक्वल्स टू आ गया 127। तो -1 को आप उधर भेज दीजिए तो आ गया 128। अच्छा, व्हाट इज दैट आर मींस, आर मींस आरएच टर्म, मतलब 128th टर्म इज 994। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7 इज 128। आप आर ना लेके एनएच भी ले सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एपी, ये एपी दी हुई है 25811 अप टू 50th टर्म, एंड सेकेंड एपी दी हुई है 3579 अप टू 60th टर्म। देन फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल। तो आपको ये पता लगाना है इसमें कितने टर्म्स आइडेंटिकल है। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे कितने टर्म है जो आइडेंटिकल है, ये पता लगाना है आपको दोनों में।
आपको ये नहीं पता लगाना है कि वो टर्म्स कौन कौन से, वो नंबर कौन कौन से हैं जो आइडेंटिकल है, वो नहीं, वो है कितने ये तो टाइम भी लगता है इसमें, मतलब टाइम नहीं करने में थोड़ा वो लगता है मेहनत। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए पहले वाली सीरीज का जो सेकंड टर्म है और सेकंड वाली सीरीज का भी जो सेकंड टर्म है, दोनों इक्वल है, देख लो। फिर सेकंड वाली सीरीज में आगे जाके 11 आएगा, 9 + 2 11, तो ये फिफ्थ टर्म और इसका ये फोर्थ टर्म सेम है, तो जरूरी नहीं ना। अ, एक सेकंड, तो इसमें मैं ये बता रहा था कि सेकंड वाली सीरीज का जो फिफ्थ टर्म है और जो फर्स्ट वाली सीरीज का फोर्थ टर्म है, ये दोनों सेम है। अब देखो, तो नंबरिंग पोजीशंस का अता पता नहीं है, कब किसकी पोजीशन पे फर्स्ट सीरीज का कौन सा पोजीशन वाला नंबर सेकंड सीरीज के कौन से पोजीशन वाले नंबर के साथ इक्वल हो रहा है, ये पता ही नहीं है। तो मैं ये ले लेता हूँ पहले कि लेट mth टर्म ऑफ, या pth टर्म, अच्छा mth ले लेता हूँ, लेट mth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल्स टू nth टर्म ऑफ सेकंड एपी। कोई ना कोई टर्म तो इक्वल आ ही रहे हैं, तो हम ये टर्म से पकड़ेंगे कि ऐसे कितने टर्म्स आएंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई mth टर्म है फर्स्ट एपी का, वो nth टर्म ऑफ सेकंड एपी से इक्वल है। तो चलो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट एपी के लिए, दैट विल बी लाइक कि a+m-1 पहले वाली एपी का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 - 2 3। चलो सेकंड में आता हूँ मैं, सेकंड में फर्स्ट टर्म क्या है, 3 + n-1 डी का वैल्यू क्या है सेकंड वाले में 2, आगे वाले 5 को 3 से माइनस करो 2 मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2 + 3m-3 इज टू RHS में आएगा 3 + 2n-2। अब आप m और n में कनेक्शन निकालते हैं अपन लोग, ठीक है। तो चालू करते हैं। देखिए 3m एक तरफ रख देता हूँ मैं, और -2 है और 6 है। चलो ठीक है, इसको इधर ले चलता हूँ। देखो 2 - 3 होता है -1, ये हो जाएगा 3m-1, और ये होता है 3 - 2 होता है +1, तो ये हो जाएगा 2n+1। अब आप सेकेंड स्टेज में ये करेंगे सॉल्व इसको ऐसा। चलिए, तो मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ ये, अब देखिए ये -1 को अपन इधर शिफ्ट कर लेते हैं वैसा, तो देखिए ये क्या आएगा, नोट्स आप लोग बाद में बनाना, पहले ये देखना, ये हो जाएगा 3m = ये हो जाएगा 2n+2। m और n के बीच में मैं कनेक्शन निकालने जा रहा हूँ, तो लेट अस अज्यूम जैसे ये 2 कॉमन आ गया ना, ये हो गया n+1। अब आप एक काम करो, m के नीचे 2 को डिवाइड कर दो और n+1 के नीचे 3 को डिवाइड कर दो। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना। 3 को इधर लेके आ गया, 2 को इधर, हाँ 2 को इधर 3 को इधर। लेट अस अज्यूम दिस रेशियो इज समथिंग ऑफ k। ये जो रेशियो आ रहा है m/2 और n+1/3, ये कोई k के बराबर है, लेट अस अज्यूम। अब आप ना इसमें फर्स्ट और ये जो है ना m/2 k के इक्वल है, तो m की वैल्यू आ जाएगी 2k। इसी तरीके से n+1/3 भी k के इक्वल है, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3k-1। आप सॉल्व करके देखिए, तो m आ जाएगा 2k और n आ जाएगा 3k। मैंने सबसे पहले क्या किया, दोनों का मैंने बोला कि mth टर्म और nth टर्म को मैंने इक्वल कर दिया। पहले वाले सीरीज का mth टर्म कोई mth टर्म सेकंड वाले सीरीज के कोई nth टर्म के इक्वल है। फिर मैंने फॉर्मूला लगाया और m और n के लिए एक रेशियो निकाला, वो रेशियो आया m/2 और n+1/3, ये दोनों इक्वल आ रहा है, तो उसको मैंने बोला कि कोई रेशियो है ये, तो कोई रेशियो k के इक्वल ले लिया। k के इक्वल लिया हूँ, इसको हम लोग k मेथड भी बोलते हैं। तो m की वैल्यू 2k आ गई और n की वैल्यू आ रही है 3k-1। और आपको एक और चीज पता है क्या, कि ये mth टर्म की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जाएगी, 50th टर्म तक, क्योंकि पहले वाली सीरीज में 50 टर्म ही है। और ये n की वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए, 60 टर्म तक, 60 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। तो अब मैं कंडीशन लगा देता हूँ यहाँ पर, कंडीशन ये रहेगी, कंडीशन कि ये m की वैल्यू, कंडीशन नंबर 1, ये m की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 50 होना चाहिए, 50 टर्म से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो m मैंने क्या लिया था 2k, तो 2k की वैल्यू लेस देन 50, लेस देन, अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है ना, लेस देन और इक्वल टू बोलते हैं। ये कौन से मटेरियल को, ये इस मटेरियल को बोला जाता है 50 से कम या 50 के बराबर, बोलने का तरीका।
अच्छा, तो यहाँ पर भी देखिए लेस देन इक्वल टू आगे 50। अब आप 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 25। तो के की वैल्यू आ रही है लेस देन 25। अच्छा के, हाँ के की वैल्यू है, ठीक है ठीक है। चलो अब आते हैं अपन एन में। एन क्या है, 3k-1 है, ठीक है। एन की वैल्यू 3k-1, और एन हम लोग ने किसके लिए बात किया था, सेकेंड सीरीज के लिए। तो यहाँ पर एन के लिए वैल्यू 60 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, 60 तक अलाउड है। कंडीशन नंबर 2 क्या है, n-1, शायद n-1 ही आया था ना, नहीं 3k-1। पहले तो मैं एन के लिए लिख देता हूँ। एन की वैल्यू जो रहेगी ना, दैट n शुड बी लेस देन इक्वल टू 60। एन की वैल्यू 60 से कम या 60 के बराबर चलेगी, बट 60 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एन को मैंने क्या लिया हुआ है, 3k क्या लिया था, 3k-1। तो 3k-1 इज लेस देन इक्वल टू 60। -1 को इधर लेके आओ, तो उधर गया तो ये बन जाएगा 3k इज लेस देन इक्वल टू 61। तो k की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 61/3। यहाँ पर ये k बोल रहा है कि 61/3 से छोटा होना चाहिए, यहाँ पर ये k बोल रहा है कि 25 से छोटा होना चाहिए। अच्छा, अब एक और चीज में आते हैं हम, बहुत कॉमन सेंस वाली चीज ना। देखिए, चाहे एमएट टर्म की बात करो, चाहे एनएट टर्म की बात करो, कोई भी टर्म की बात करो, टर्म मतलब क्या होता है, पोजीशन। और पोजीशन मतलब क्या होता है, पोजीशन हम नॉर्मली ऐसा नहीं बोलते ना, -1 पोजीशन पे कौन बैठा है, -0.3 पोजीशन पे कौन बैठा है, 0.8 पोजीशन पे कौन बैठा है, ऐसा नहीं बोला जाता। पोजीशन ऑलवेज टर्म टॉक अबाउट नेचुरल नंबर, होल नंबर के बारे में भी। जीरो पोजीशन पे क्या कौन बैठा है ये भी नहीं बोलते हम। फर्स्ट पोजीशन पे कौन बैठा है, सेकंड पे कौन बैठा है, थर्ड पे कौन बैठा है, तो ये होता है ना। तो यहाँ पर एक कंडीशन तो है ही ना कि एम और एन क्या रहेंगे, नेचुरल नंबर रहेंगे। एम और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये वाला सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो ये छोटा एम और छोटा एन नेचुरल नंबर होना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज, एक और कॉमन सेंस लगाते हैं अपन। नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 2, और ये देखो ये रहा नेचुरल नंबर, ये एन भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर +1 डिवाइडेड बाय 3, ये ऐसा आ रहा है। तो ये जो भी रेशियो आएगा ना के, ये के भी मुझे नेचुरल नंबर के बारे में बातचीत करना पड़ेगा, क्योंकि पोजीशन आ रहा है, रिजल्ट हमारे पास पोजीशनिंग आ रही है कि इतनी पोजीशन के आइडेंटिकल नंबर्स आने वाले हैं। तो पोजीशन कैन नॉट बी टॉक इन टर्म्स ऑफ डेसिमल, और कैन नॉट बी टॉक इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव। तो ना तो नेगेटिव टर्म्स में बात करेंगे अपन, ना तो डेसिमल में। तो पहला वाला कंडीशन बोल रहा है कि के की वैल्यू 25 से कम आनी चाहिए। सेकेंड वाला बोल रहा है कि के की वैल्यू 61/3 से कम आनी चाहिए। 61/3 का अगर आप डेसिमल देखेंगे ना, अगर आप डेसिमल देखेंगे तो वो 20.3 के आसपास होता है। तो ये बोल रहा है 20.3 से छोटा, ये बोल रहा है 25 से छोटा। तो कॉमन आंसर पता है कितने आएंगे फाइनली, दोनों के कॉमन आंसर, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरे रहेंगे, 20 तक चलेंगे हमें, ऐसे करते करते 20 तक। क्योंकि पहला वाला बोल रहा है 25 से छोटा आना चाहिए, दूसरा वाला बोल रहा है 20.3 से छोटा होना चाहिए। तो दोनों का कॉमन आंसर क्या रहेगा, कंडीशन नंबर 1 और 2 का कॉमन, जहां पर ये दोनों समझौता कर ले, दैट इज लेस देन 20। जहां पर 20 नेचुरल, पूरे नेचुरल नंबर को आप पिकअप कर लो, तो 1 से लेकर 20 तक ये पूरी के की कॉरस्पॉन्डिंग, ये पूरी के की वैल्यूज के लिए हमेशा हमें हर नंबर आइडेंटिकल मिलेगा दोनों सीरीज का। कैसे, आप एक काम करो, कोई भी नंबर पिकअप करो, चलो के की वैल्यू 6 पिकअप करता हूँ मैं, और यहाँ पुट कर देता हूँ। तो ये m की वैल्यू आ जाएगी 6 पुट किया ना, तो m की वैल्यू आ जाएगी 12। और यहाँ पर n की वैल्यू 6 पुट किया मैंने, 6 × 3 18, 18 - 1 is 17। तो मैंने क्या पुट किया, k की वैल्यू को मैंने 6 पुट किया। तो आपको पता है m12 और n17 का मतलब क्या, पिछले वाली सीरीज में जाओ, पहले वाली सीरीज का 12th टर्म और सेकेंड वाली सीरीज का 17 टर्म भी सेम आएगा, आप निकाल के देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन था। आप के की कोई वैल्यू पिकअप करो लेस देन 20 में, आपको हर एक वैल्यू के लिए आप दोनों सीरीज में आप करेंगे क्या, ये के की वैल्यू को यहाँ पर एम और एन में पुट करेंगे, एम और एन में पुट करेंगे तो आपको टर्म पता चल जाएंगे, पहले सीरीज का कौन सा टर्म और सेकंड सीरीज का कौन सा टर्म। आप इंडिविजुअली दोनों सीरीज के इस पर्टिकुलर टर्म को निकालोगे ना, तो देखना आइडेंटिकल आना चालू हो जाएगा। इसमें कुछ डाउट है आप आराम से पहले देख लीजिए, कोई यहाँ रेस्पेक्टिवली वर्ड जोड़ देता हूँ मैं। If pth term is A, qth term is B, and rth term is C, respectively,
then show that a into q minus r plus b into r minus p plus c into p minus q equals to 0. हमको तो शो करना है, बट नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी वैल्यू निकालने बोला जाता है। देखिए स्मॉल ए को क्वेश्चन में यूज किया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे पता है, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी को हम ले लेंगे कैपिटल ए, क्योंकि स्मॉल ए को क्वेश्चन में यूज कर दिया। अब हमारी क्या गलती है, अगर आप भी स्मॉल ए ले लीजिए फर्स्ट टर्म को तो बहुत निपटोगे, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ए फर्स्ट टर्म नहीं है। तो एक काम करिए, कॉमन डिफरेंस को आप ले लीजिए कैपिटल डी, ये ऐसा ले लो, कैपिटल और कैपिटल डी। अब देखिए nth टर्म क्या होता है, tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप pth टर्म लिखिए पहले, दैट इज a प्लस p माइनस 1d। नहीं, स्मॉल डी मत लिखिएगा, कैपिटल डी ही लिखिए। ये pth टर्म है, pth में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है pth टर्म की वैल्यू a है, तो यहाँ पर लिखिए टीपी की वैल्यू लिख दीजिएगा a, और यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल ए प्लस पी माइनस 1d। ये मेरे तरफ से एक हिंट था, अब आप लोग बाकी सॉल्व कीजिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये निकालेंगे टर्म, तो टर्म के लिए देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, टी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1d, और टी क्यू की जगह मैं लिख देता हूँ p, तो हो गया a प्लस क्यू माइनस 1d। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली टी आर निकाल लीजिए आप, टी आर आर टर्म, तो टी आर इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1d, और टी आर की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में सी, हो गया ए प्लस आर माइनस 1d। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप ना टू प्रूफ के एलएचएस में आइए। टू प्रूफ का एलएचएस क्या दिया हुआ था हमें, एलएचएस ये दिया हुआ था कि स्मॉल ए, पीछे पेज में देख लेते हैं, स्मॉल ए क्यू माइनस आर प्लस स्मॉल बी आर माइनस पी प्लस स्मॉल सी पी माइनस क्यू, शायद ये दिया था, देखते हैं। ए क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी, और सी पी माइनस क्यू। इसकी वैल्यू 0 डिक्लेयर करना है। तो 0 निकाल करने के लिए ना मैं इक्वेशन 1 की मदद ले रहा हूँ। इक्वेशन 1 में देखिए स्मॉल ए की वैल्यू हमारे पास है इक्वेशन 1 में, वो है कैपिटल ए प्लस पी माइनस 1d। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कैपिटल ए प्लस पी माइनस 1d, ये ब्रैकेट के बाहर है क्यू माइनस आर। स्मॉल बी की वैल्यू इक्वेशन 2 से देखिए क्या है, ए प्लस क्यू माइनस 1d, और ये अपने पास आर माइनस पी, और कैपिटल सी की वैल्यू है ए प्लस आर माइनस 1d, और बाहर है पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई में। आपको करना कुछ नहीं, इसको पूरे को ओपन करना है, सब मटेरियल कटना चालू हो जाएंगे। आप आराम से पहले ओपन कीजिए। देखिए पहला वाला मैं ओपन करके दिखाता हूँ, हो जाएगा ए क्यू और ये हो जाएगा ए आर। पहले ए वाले पूरे ओपन कर लेते हैं ना अपन, पूरे ए वाले को मैं रेड से लिखता हूँ, ए क्यू माइनस ए आर, बाकी छोड़ दो। यहाँ देखो ए आर माइनस ए पी प्लस ए आर माइनस ए पी। इसी तरीके से आप यहाँ देखिए ए पी माइनस ए क्यू प्लस ए पी माइनस ए क्यू। ये ए वाले पूरे खुल गए, और देखो ये पूरे कट भी रहे होंगे। अब आप डी वाले ओपन कर सकते हो इसी तरीके से, कैसे, पी माइनस 1 डी इंटू क्यू, पी माइनस 1 डी इंटू आर, ये ऐसे कर करके। तो आप जब पूरे को ओपन करोगे ना, डी वाले को भी आप ओपन करेंगे, तो आप देखेंगे पूरा मटेरियल कट रहा है। तो आंसर आपको वहीं पर दिख जाएगा, क्यों 0 आता है। देखो ये वाला चीज आप ए वाले को ही देख लो पहले, तो ए क्यू कटा, ए पी कटा, ए आर कटा, ये 0 आ गया। वैसे आप डी वाले को सॉल्व करोगे ना, तो ये पूरा भी कट जाएगा और आंसर 0 आएगा। तो 0 प्लस 0 इज 0। तो इस तरीके से इसका आंसर आता है। आप क्या करेंगे पता है, ये जो मैंने डी में एरो बनाया ना, डी इंटू पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, तो ना आप डी को बाहर रखते हुए पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर लिखेंगे, प्लस ये वाला भी डी को बाहर रखते हुए क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, प्लस थर्ड वाले में चलेंगे डी को बाहर रखते हुए आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। तो डी पूरे में से बाहर आ जाएगा और अंदर बहुत बड़ा सा टर्म बनता है। ओपन करते जाना पूरे को, बहुत जल्दी जल्दी सब सब कट जाएगा, तो रिजल्ट 0 ही आएगा। आप अभी तुरंत करके देख सकते हैं। नहीं आता रिजल्ट 0 तो